वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस चर्चा पर। पिछली बार हमने स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 36 का चर्चा किया था, जहाँ पे कुंती महारानी भगवान के श्रवण और कीर्तन की महिमा को बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान की कृपा, भगवान का विशेष अनुग्रह जो है भगवान के बारे में श्रवण करने का अगर मौका मिल जाए वो है। और भगवान के दिव्य भक्त क्या करते हैं, भगवान के भक्तों का एक गुण होता है कि वो स्वयं कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अन्य भक्तों को देखकर हर्षित भी होते हैं, है ना। कोई और भक्त बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है तो देखकर उसको प्रसन्न होना वास्तव में भगवान के हृदय में प्रेम और उस भक्त के प्रति बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वह वास्तव में निर्मत्सराणाम है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया धर्मो निर्मत्सराणाम। ये धर्म क्या है? इसमें निर्मत्सर है, इसमें कोई प्रकार का मात्सर्य नहीं है। और जिसके अंदर मात्सर्य है प्रोजित केतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा। तो बोल रहे हैं कि इसमें वास्तव में ये जो धर्म है, जो भागवत धर्म है, इसमें किसी भी प्रकार के मत्सरी व्यक्ति के लिए और प्रोजित किसी प्रकार के झूठे कैतव धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। तो भागवत को वही रिलीज कर सकता है जो मात्सर्य के भाव से दूर है, मतलब जो जलन ईर्ष्या के भाव से दूर है। इसका मतलब दूसरों को देख के हर्षित हो, वाह वेरी नाइस। सभी बहुत बढ़िया तरीके से भजन कर रहे हैं और किसी भक्त की आध्यात्मिक उपलब्धि को देखकर हमारे मन में हर्ष होना चाहिए, वाह बहुत अच्छा किया आपने, कमाल हो गया। ऐसा नहीं कहो, हम सबको करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो कुंती महारानी बोल रही है, वे निश्चय ही आपके चरण, उन चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के पदरागमन को रोकने वाले। इसका मतलब हमें अन्य भक्तों के आध्यात्मिक उत्थान को देख के प्रसन्न होने का प्रैक्टिस करना चाहिए। ये मैकेनिकल बाहर से नहीं हो सकता। कोई बोले कि हाँ हाँ आज से मैं प्रसन्न होऊंगा, कल से तो गुस्सा हुआ था, आज से प्रसन्न हो जाऊंगा, तो बनावटी रूप से हो नहीं पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? अंदर प्रेम चाहिए। तो वो प्रेम कहाँ से आएगा? भगवान के नाम कथा गान में श्रवण करने से आएगा। इसलिए कहते हैं श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, और जब करते रहते हैं तो अन्यों के आध्यात्मिक उत्थान को भी सहिष्णु बन जाते हैं। जैसे सहनशीलता जिसमें बोलते हैं, सहिष्णुता, सहनशीलता। तो सहनशीलता कई प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है परमत्त सहिष्णुता, दूसरों के ओपिनियन को सहन करना आसान नहीं है। मेरा विचार एक है, प्रभु जी का विचार दूसरा है। प्रभु जी अपना विचार बोले तो मुझे चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए। ये मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं तो मैं कैसे सहन करूं? नहीं, वो उनका विचार है। हो सकता है हम दोनों का विचार अलग अलग दिशा में हो, लेकिन वो अपना विचार सहन बोल रहे हैं, मैं अपना विचार रखता हूँ,
तो मुझे इनके विचार को सहन करना चाहिए। कोई बात नहीं, आपका विचार ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है। तो परमत्त सहिष्णुता, उस दूसरा होता है पर उत्थान सहिष्णुता, दूसरों के उत्थान को सहिष्णु सहन करने वाला, दूसरों के एडवांसमेंट को सहन करना। ये वही भाग्य है कि दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर हर्षित होना। तो जब ऐसा करते हैं तो वास्तव में भगवान उनके प्रति कृपालु ज़्यादा होते हैं। तो हमें बेसिक पॉइंट पकड़ना है और वो है ध्यानपूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को श्रवण करना। ये बेसिकली है। ये जब करेंगे तो सेकंड पोर्शन अपने आप आ जाएगा कि हमें दूसरों को करते हुए देख के भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब हमारा ही भजन अच्छा नहीं होगा तो हम मैकेनिकली बाहरी दृष्टि से ऐसा प्रसन्न होने का ड्रामा ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। एक दिन हमारे अंदर से ईर्ष्या बाहर आ जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 37। आप लोग मेरे पीछे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। अपद्यनस्त्वा कृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सु हृदो अनुजीवनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसो योजिता हंसाम्। यहाँ क्या बोल रहे हैं? कुंती महारानी बोल रही हैं, अपि अद्य, यदि आज न हमको त्वम आप स्वकृत अपने आप संपन्न इहित सारे कर्म प्रभो, हे मेरे प्रभु, जिहाससि त्यागते हो, स्वित संभवतः फिर सुहृद घनिष्ठ मित्र अनुजीवन दया पर निर्भर येषाम जिनका न तो च तथा अन्यत कोई अन्य भवतः आपके पद अम्बुजात चरण कमलों से परायणम आश्रित राजसुम राजाओं के प्रति योजिता लगे हुए अहम साम शक्तता। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? कुंती महारानी की जिज्ञासा है। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी, ये कब हो रहा है? कुंती महारानी प्रार्थना कब कर रहे हैं? जब भगवान वापस द्वारका जाने का संकल्प बनाए हैं। हस्तिनापुर का युद्ध हो चुका, कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, अब भगवान अच्छा मेरा वाला हैंडल लॉक क्यों करता हूँ, करा है क्या? देखो, आई डोंट नो। तो बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रही है कि जब सब हो गया है, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं, हम लोगों को राजा बना दिया है, हस्तिनापुर पांडवों को दिलवा दिया है, पूरा पृथ्वी के सम्राट बना दिए युधिष्ठिर महाराज को, सब कुछ हो गया है और हम, आपको पता है कि हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, आपके बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक प्रभुपाद जी का एक वीडियो आया था, छोटा क्लिप आया था, आप लोगों ने देखा था, जहाँ पे नारद जी जो हैं वो युधिष्ठिर महाराज के बारे में भगवान से बोल रहे हैं, भगवान आपकी कृपा बड़ी, आप तो माइंड वॉश हिप्नोटिज्म करते हो, यू डू हिप्नोटाइज। बोले कैसे? बोले यार पांडवों के साथ में कैसा आपने हिप्नोटाइज किया? पांडवों के घर में क्या क्या नहीं हुआ? लाक्षागृह हुआ, उसकी वाइफ को जो है वो बीच सभा में लग्न करने का प्रयास किया गया, उनके साथ में द्यूत क्रीड़ा हुआ, बहुत 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 हुआ, फिर भी पांडव आपके प्रति एकनिष्ठ हैं। यू डू हिप्नोटाइज अ ग्रेट। प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं। तो एक्चुअली में ये भगवान के भक्तों की स्थिति है कि भगवान के भक्त कृष्ण हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो नहीं, भगवान हमें भगवान के प्रति क्या करना है, इसलिए बोल रहे हैं हमारे लिए आपके चरणों के अलावा कोई आश्रय नहीं है, उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो भगवान हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे लिए लाभकारी हैं, क्योंकि जब जब कृष्ण ने प्रकृति, कृष्ण की कृपा से जब पांडवों पे जो आपत्ति आई, जो क्या बोलते हैं, आपत्ति, परेशानी, विपत्ति जब आई है, तब उनका सरेंडर कृष्ण के प्रति बढ़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हर बार आके रक्षा किया है। भगवान ने सिद्ध किया है कि
कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रविशति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो इसलिए कुंती महारानी बोली है, जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, हमने आपके सिवा किसी और को जाना नहीं अपने रक्षक के रूप में, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? प्लीज ऐसा मत। ये जिज्ञासा कर रही हैं कुंती महारानी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जो पांडव हैं वो बहुत भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। ये उनका सौभाग्य है। भगवान के अलावा किसी और के ऊपर आश्रित न रहना ये जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए भागवतम में कहा गया क्या, दैट इज तद अनुग्रहणामि हरिष्ये तब धनम 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 शनैः शनैः। जब बोले मैं जिस पे विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो उन पे कुछ और विशेष कृपा करता हूँ, तो 3 चीज करता हूँ। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने क्लास में बोलते हैं, नारायण जिन पे कृपा करें देत 3 महादान। महादान देते हैं भगवान। क्या? रोगी करें, निर्धन करें, जग में हो अपमान। ये भगवान की विशेष कृपा होती है भक्तों पर। आप बोलेंगे अरे बाहर वाले भी बहुत ऐसे लोग हैं। नहीं, भक्ति करते हुए जब इस प्रकार से प्रारब्ध प्राप्त होते हैं, रोग आता है ना, निर्धनता आती है, और अब जग में अपमान होता है, लेकिन भक्ति फिर भी चलती रहती, छूटती नहीं है। इस प्रकार से अवस्थाएं तो 2 कारण से हो सकती है। पहला अपने प्रारब्धों के कारण, कर्म कांड रिएक्शंस के कारण, और दूसरा भगवान की कृपा से। तो दोनों को पहचानने की कैसे? अगर ये तीनों हो रहा है और हमारा भजन बढ़ रहा है, कृष्ण के प्रति शरणागति बढ़ रहा है, तो समझ जाइए ये जो तीनों हैं वो कृष्ण स्वयं दे रहे हैं। लेकिन अगर ये 3 आ रहे हैं और भजन में रुचि नहीं हो रही है, और खतरनाक हमारा मूड हो रहा है, चोरी करने का मन कर रहा है, मर्डर करने का मन कर रहा है, क्रिमिनल्स नशा कर रहे हैं, भयंकर रोग में रोग बढ़ रहा है, कृष्ण की शरणागति नहीं बढ़ रही, तो समझ जाइए ये माया के द्वारा दिया गया है, ये हमारे पापों का फल है। क्योंकि तीनों ऐसे लगता है कि कौन से पाप के फल हैं। एक भक्त हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए तो उनको हार्ट अटैक आया, तो उनको जब आईसीयू में रखा गया, तो एक भक्त आके उनको बोलते हैं, हरि बोल प्रभु, कृष्ण आपके प्रति कितने कृपालु हैं। क्योंकि वो भक्त उसमें भी जयमाला कर रहा था, तो उसको बोलते हैं भगवान की विशेष कृपा है। तो उनके पास में उसकी मदर बैठी थी, वो भक्त नहीं थी। बोलते देखो कैसे लोग हैं तुम्हारे भक्त लोग, फ्रेंड हैं, मेरे बेटे को तो हार्ट अटैक आया है और ये पंडित जी बोल के जा रहे हैं कि भगवान की विशेष कृपा है। ये कौन पहचान सकता है? जो भक्त होंगे। भक्ति करते विपत्तियों के आते आते अगर भक्ति बढ़े तब समझ जाइए कृष्ण की कृपा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे पांडव। ये भगवान पांडवों का सौभाग्य था। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। देखिए इसमें लिखा है भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने पर का विचार है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हमारे को ये भवरोग क्यों हुआ, हम लोग इस भौतिक संसार में क्यों आए? तो सबसे बड़ा कारण था हम स्वयं स्वतंत्र भाव से एंजॉय करना चाहते थे। कृष्ण बोले अजीव भोगवंछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही जीव भगवान को भूलकर भोगने की इच्छा करता है, वैसे ही उसके लिए व्यवस्था बना दी जाती है। इस भौतिक संसार में आने का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हो गया रजिस्ट्रेशन फुल, अब जाना बाकी है। बस डिसाइड हो चुका कि आप जाएंगे। जैसे आज टिकट बना लो, फिक्स हो गया आप जाओगे, लेकिन समय आने पर चले जाओगे, पक्का है। वैसे ही जैसे ही भगवान से जीव ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्या करते ही इनके लिए व्यवस्था फिक्स हो जाती है कि अब इसको भौतिक संसार में जाना है। तो इस भवरोग का कारण क्या है? वास्तव में हमारा भगवान से स्वतंत्र होने का विचार। और इस भौतिक संसार में हम वापस भगवान की कृपा से अगर भक्तों के संग में आ जाए, फिर एक बार और इस अंधकूप में गिरने का कारण बनता है, और वो है गुरु से स्वतंत्र होने का विचार। ये भी एक बहुत बड़ा समझने वाली बात है। जब हमें गुरु के शासन, गुरु के निर्देश कटु लगने लगे, जब गुरु के निर्देशों पर हम असहमति जताने लगे, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं वो। इस भौतिक संसार में हमारे को क्या गुरु कर्णधारम नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु
जो भगवान की प्रतिनिधि बन के फिर दोबारा एक और चांस देने के लिए इस भौतिक संसार में हमें को बचाने के लिए आते हैं। और मजे की बात है, उन्हीं गुरु के वचनों को हमें कष्ट लगने लगता है, ऐसे क्यों बोलते हैं प्रभु जी, महाराज ऐसे क्यों बोलते हैं? मेरे को ऐसा नहीं करना। जब असहमति होने लगे तो समझ जाओ अब महा अंधकूप में समझने गिरने का समय आ गया हमारा। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक और चांस देते हैं, गुरु के रूप में भगवान अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं। चलो भौतिक संसार में गिर तो गया, मुझसे तो ईर्ष्या कर ली, एक शुद्ध भक्त के चरणों के अंतर्गत तो चला जा। हम उनसे भी ईर्ष्या करते हैं, हम उनसे भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आज से हम हमारा प्रचार को अपना नया संकल्प खुद चलाएंगे। ये क्या है? ये भव रोग का बढ़ा होना का एक और प्रकार है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र बनने नहीं देती। ये तो फैक्ट है, किसी न किसी को तो हमें सर्व करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि कोई भगवान की सेवा नहीं करता है तो माया की सेवा करना उसके लिए तय है। माया की सेवा करना पड़ेगा। इसका मतलब सेवा करना तो कंफर्म है, या तो भगवान की करें या माया की करें। तो माया देवी चांस देती है, कृष्ण की सेवा करोगे? तो हम बोलते हैं नहीं, हम तो नहीं करेंगे। गुरु की सेवा करोगे? बोला हम नहीं करेंगे। ओके, तो फिर माया देवी बोलती है मेरी सेवा करो। उसमें हट्टर मार मार के करवा लेती है, बढ़िया से करवाती है ना। अपने भगवान के लिए कभी नहीं उठते सुबह जल्दी, लेकिन च्याऊ म्याऊ जब स्कूल जाने के बाद पापा, हाँ, तब देखो पापा जी कैसे उठते हैं। पहले नहीं उठे कभी भी, दहाड़े मार के 10 बजे तक सोएंगे सुबह। लेकिन अब माया देवी हट्टर मार मार के करवाती है। फिर बच्चे नहीं आते तो वो सौभाग्यवती आती है, सौभाग्यवती छंटर मारती, उठो इसको स्कूल लेके जाओ, इस कुत्ते को पोटी करा के लेके आओ, फिर वो लेके जाता है। बहुत खतरनाक है माया। लेकिन वही अगर भक्त बन जाए तो चारों तरफ हरि बोल, मंगल आरती नहीं जाना कि आपको, उठो। ये कृष्ण की व्यवस्था है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्रूर है भौतिक प्रकृति। क्रूर का अर्थ क्या होता है? जो कभी भी सॉफ्ट नहीं होती है। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बोलते हैं, यमदूतों को ट्रेनिंग दिया गया क्रूर बनने के लिए। उनका ट्रेनिंग यही हुआ है बढ़िया से। बोले कि जब हमारे पास तब तक चांस है जब तक हमें यमदूतों का दर्शन न हो। उससे पहले अगर सुधरना है, कुछ जुगाड़ कर सकते हो, भक्ति बढ़िया करके अपने थोड़ा ट्रैक चेंज कर सकते हो तो कर लो। एक बार यदि यमदूतों ने दर्शन दे दिया, उसके बाद में रो लो, पिट लो, कुछ भी कर लो, ये कारण बताओ, वो कारण बताओ, मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं किया, या इसलिए ये किया। प्रभुपाद बोलते हैं उन यमदूतों के सामने जो ज्यादा रोता पीटता है उसको ज्यादा गुस्सा आता है और ज्यादा पीटता, ड्रामा कर रहा है और पीटो उसको। उनको ट्रेनिंग ही ऐसा दिया गया। इसलिए हमारे पास चांस तब तक है जब तक हमें वो यमदूतों के दर्शन हो नहीं जाते। एक बार झलक दिख गई ना, इसका मतलब पक्का है अब रोने पीटने से कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा रोएंगे पीटेंगे तो ज्यादा हमारे को पीटा जाएगा। उनको ट्रेनिंग की, उनको दया नहीं आती। जैसे होता है ना, देखो बेचारी रो रही है, छोड़ दो उसको। यमदूतों में ऐसे दया का पोर्शन, इस सेगमेंट ही नहीं है, इधर है ही नहीं, पार्शन ही नहीं है, चिप में डाला ही नहीं गया दया। उनको बोला आ गए तो आ गए हैं, नहीं आए तो नहीं आए, बस इतना ही है। आ गए तो अपना पूरा कार्यक्रम करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, बढ़िया से, और शिद्दत बढ़ा देते हैं जब हम ड्रामा करते हैं। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, और गलत दिमाग पीटते हैं। ये भागवत में प्रभुपाद जी अपनी टीका में प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं, यमदूतों को ट्रेनिंग दी गई और क्रूर होने के लिए। सॉफ्टनेस का कोई पार्ट नहीं है। तो भौतिक प्रकृति स्वतंत्र बनने नहीं देती क्योंकि वो क्रूर है। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। हमारे लिए एडवांसमेंट क्या है? एडवांसमेंट उसको बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम सुख सुविधाएं शरीर को लिए मिले। जैसे बोलते हैं कितनी टेक्नोलॉजी जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है ना, इतने सारे बॉम्ब कैसे बनेंगे, इतने सारे बॉम्ब, मिसाइल। उस संसार सृष्टि को, उस देश को, कल्चर डेवलप होने में हजारों साल लगे और 2 दिन में सब फिनिश। दिस इज टेक्नोलॉजी। तो प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है मिथ्या प्रयास, स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को। हम लोग बोलते हैं हम कौन कितना एडवांस्ड है, डेवलप्ड कितना है, जो कितना भगवान से दूर है, उसको बोलते हैं मॉडर्न है जी। आजकल के जमाने के ये मॉडर्न लोग हैं। मॉडर्न मतलब भक्ति नहीं करने वाला होना चाहिए, मॉडर्न मतलब दम मारो दम वाला होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वास्तव में आज के संसार के लिए विकसित कौन है, भौतिक पूर्ण रूप से उन्नति कौन है,
जो भगवान से जितना दूर है, और उतना ही उसके कष्टों का कारण बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। सब लोग उसी में लगे पड़े हैं, कैसे हम नेचर के पावर से बाहर आ जाएं, बस कैसे हम नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए कितनी सारी नेचर को कंट्रोल करने का प्रयास किए जाते हैं। डैम होता है, नदी प्रकृति का भाग है ना। सूर्य के किरणों को भी कंट्रोल करने का इतने सारे सोलर पैनल्स लग रहे हैं, है ना। विंड को भी कंट्रोल, पता है वो जब वो विंड मिल गिरती है ना तो भयंकर उत्पात मचाती है। तो प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए मनुष्य प्रयास कर रहा है, प्रयास मतलब गतिशील है, लेकिन वास्तव में क्या कभी ऐसा सफल हुआ है कि प्रकृति को कंट्रोल कर दे? नहीं, कभी नहीं हो पाया। थोड़े समय के लिए लगता है कि देखो हमने कर लिया, लेकिन जब वो अपनी और शक्ति बढ़ा देती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। और कुछ नहीं तो नीचे से हिलाएगी, झटका, बस हल्लो जी कब गए, डैम वैम सब गए, सारी बिल्डिंग अंदर, गड्ढे के अंदर, कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति इतनी इतनी बलवान है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है मनुष्य। सो कॉल्ड मॉडर्न लोग प्रकृति के ऊपर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, स्वर्गलोक तक की सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक शक्ति द्वारा से सुदूर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बताओ, ये भी है। बोला हम चंद्रमा पर क्या, मंगल पे क्या, हम तो कहीं पे भी चले जाएंगे। कहीं पे भी किसी को दिखे ही नहीं आजकल, इंद्रदेव नहीं, बोला स्वर्ग क्रॉस करके बाहर चले गए थे, जबकि चंद्रमा में तो चंद्रलोक है। तो ये सारे क्या है, जो भौतिक है लेकिन हमारे इंद्रियों से परे है, ये हम भूल जाते हैं। इंद्रियों से परे होने की विषय वस्तु इंद्रियों इन चर्म चक्षुओं से, इन अपूर्ण इंद्रियों से नहीं की जा सकती। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। ये है द हाईएस्ट गोल। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम शास्त्रों में भगवान के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उसको पालन करें, उस पर मेहनत करें और भगवान पर आश्रित हों। क्यों? क्योंकि भगवान पर आश्रित होने से प्रकृति सपोर्ट करती है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद इतना प्रकृति क्रूर या उग्र क्यों है? कहीं पे भी अकाल है, कहीं पे जो बाढ़ आ रहा है, कहीं पे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं पे भूकंप, ज्वालामुखी फट रहे हैं, दुर्भिक्ष है, राजनीतिक इतनी अस्थिरता है ना, कितना मुश्किल हो रहा है। अभी देखो चारों तरफ युद्ध 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 हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रकृति जो है कृष्ण की है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रकृति क्या है? कृष्ण की है। और ये प्रकृति उसी को कोऑपरेट करती है जो कृष्ण से कोऑपरेट करते हैं। जब हम भगवान को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति हमें कोऑपरेट कैसे करेगी? नहीं कर सकती। जैसे ही मनुष्य भगवान को कोऑपरेट करना शुरू कर देता है, वैसे ही प्रकृति जो है वो मनुष्य को, जीव को कोऑपरेट करना शुरू कर देती है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये प्रकृति सपोर्ट देना शुरू कर देती है। जब हम भगवान को भजन करने लगते हैं तो प्रकृति अपने आप सपोर्ट करती है। ये एग्जाम्पल है पृथु महाराज का। पृथु महाराज से पहले उनके पिताजी महाराज वेण जो थे वो कैसे थे? बहुत क्रूर थे। उन्होंने सारे भक्ति की क्रियाओं को बंद करवा दिया। तो पृथ्वी देवी जो प्रकृति है उन्होंने क्या किया? सारे बीजों को अपने गर्भ में छुपा लेती है, कोई फसल नहीं होती, सब जगह सूखा जो रहता है। लेकिन जब पृथु महाराज आते हैं तो पृथु महाराज आने के बाद क्या होता है? पृथु महाराज धर्म की खेती करते हैं, यज्ञ पर प्रारंभ करवाते हैं, ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देते हैं, भक्ति योग्य कार्य करवाते हैं। अब यज्ञ होने के बाद में भी कुछ नहीं होता, कुछ कोई फसल नहीं हो रही है। तो पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आता है। पृथु महाराज बोलते हैं अच्छा यज्ञ में तो पृथ्वी का भी भाग है ना? बोला हाँ। ब्राह्मण देवता बोलते हैं यस, पृथ्वी को भी हम यज्ञ का भाग देते हैं। तो बोले फिर ये क्यों नहीं दे रही बीज सारे? तो पृथु महाराज अपने बाण को चढ़ाते हैं और पृथ्वी देवी को के ऊपर करते, बोले आज नष्ट कर दोगे, ये तो धृष्ट हो चुकी है पृथ्वी। तो पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट होती है और आगे आगे भागती हैं। तो पृथु महाराज पीछे पीछे भागते हैं। तो पृथु महाराज के सामने पृथ्वी देवी गाय के रूप में आके बोलती हैं, हे भगवान आप क्षमा कीजिए। तो बोले तुम ऐसा क्यों करती हो? यज्ञ का भाग भी लेती हो लेकिन फल नहीं दे रही। तो पृथ्वी देवी क्या बोलती हैं? पृथ्वी देवी बोलती हैं कि मैं आपके कारण नहीं, आपके पिताजी इतने क्रूर थे कि मैंने सपोर्ट करना बंद कर दिया।
सारे बीजों को मैं अपने गर्भ में लेके बैठ गई। तो बोले अब तो मैं आ गया हूँ। बोले हाँ अब आप आ गए हैं तो अब मैं आप जरूर आपको क्या करूँ, दूंगी सब कुछ। तो पृथ्वी देवी अपने सारे बीजों को प्रकट करना शुरू करती है, सब प्रकृति हरी भरी हो जाती है। तब से पृथ्वी देवी को भगवान जो पृथु महाराज जो हैं वो अपना आश्रय देते हैं। बोले चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हारा लालन पालन करूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मनुष्य जीवों को सपोर्ट करना शुरू करो। तो तब से जो ये पृथ्वी देवी है वो पृथ्वी देवी कहलाई, पृथु की पुत्री पृथ्वी। तो पृथ्वी क्यों है, क्योंकि वो पृथु की पुत्री के रूप में पृथु महाराज ने उनको आश्रय दिया। उससे पहले उनका नाम कई हो सकते हैं, धरती, वसुधा, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पृथ्वी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पृथु महाराज ने उनको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो देखिए कब सपोर्ट किया पृथ्वी, कब प्रकृति ने कब सपोर्ट किया, जब मनुष्य जो है वो भगवान को सपोर्ट करना प्रारंभ किए। जब तो कृष्ण के साथ कोऑपरेट करेंगे तो नेचर अपने आप कोऑपरेट करती है। और लेकिन उस नेचर में कौन कौन है, नेचर में मतलब बारिश नहीं है, नेचर में मेरी मनुष्य जीव भी है, ये ध्यान देना चाहिए। नेचर के दो पार्ट हैं, स्थावर और जंगम है ना। अब हम लोगों को ये समझना चाहिए, बोले प्रभु जी बाकी तो सब ठीक है, हमारे घर वाले हमारा कहना ना मान रहे, लड़ाई झगड़े दंगे बहुत होते हैं, वो चिंता मत कीजिए, वो भी प्रकृति का एक भाग है। भगवान भगवद गीता बोलते हैं ना, अपरय में तस्व अन्याम प्रकृति विद्धि में पाराम जीव भूता महाबाहो यह इदम धार्यते जगत। एक मेरी हायर प्रकृति है जो जीवात्मा है और वो लोअर एनर्जी को धारण करती है। इसका मतलब जीवात्मा भी भगवान की प्रकृति का एक भाग है। तो जब कृष्ण को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो प्रकृति हमें कोऑपरेट करती है। इसका मतलब वो जीव भी हमें कोऑपरेट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारे आसपास के लोग असम्मत या बदमाश लोग दिखते हैं तो भगवान के साथ वजन बढ़ा देना चाहिए। भगवान उनके हृदयों में बैठ के भी उनको हमारे प्रति प्रेरणा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम सबों के मध्य संसार के हर जीव के साथ में एक चीज कॉमन है, जो आपके पास भी है, मेरे पास में भी है, और वो है परमात्मा। परमात्मा इधर भी है, परमात्मा इधर भी है। तो मैं जब भगवान परमात्मा से कुछ प्रार्थना करता हूँ और मैं एकदम बहुत ऑनेस्टली भजन करता हूँ, तो परमात्मा उनके हृदय में बैठे उनको प्रेरणा देगा, अरे वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जाओ तो सपोर्ट करो, है कि नहीं। तो हमारे परिवार में जो असहमतियों का जो बवाल उठ रहा है उसका वो क्योंकि वो प्रकृति है, प्रकृति हमें सपोर्ट कोऑपरेट नहीं कर रही। इलाज एक ही है, कृष्ण को सपोर्ट एंड कोऑपरेट कीजिए। भगवान उनके हृदयों में परमात्मा स्वरूप में है तो उनको प्रेरणा देंगे, नहीं नहीं आज से पापा जी का कहना मानना, बहुत अच्छे हैं तेरे पापा। भगवान बोलेंगे अंदर से, आज से अपने हस्बैंड को सुबह डेली मॉर्निंग प्रणाम करना, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं आप प्रणाम करना, देखना कल से आपको प्रणाम करना शुरू कर देंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम। और सबों के हृदयों में अपने आप प्रेम बढ़ने लग जाएगा जब हम भक्ति करेंगे, क्योंकि सब परमात्मा सब जगह है ना। आप देखिए जगह बधाई की लीला में भी वही परमात्मा मगधानंद को क्या कर रही है, प्रेरणा दे रही है। अरे नहीं नहीं ब्राह्मण को मत मारो, बहुत बढ़िया है। कहाँ से प्रेरणा है? परमात्मा दे रहे हैं उनको प्रेरणा। तो इसलिए पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के मानक के आदर्श पालक थे, निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सद इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे नहीं थे। ये भी एक पॉइंट है। कैसे? भगवान पर निर्भर है लेकिन अब अपना कर्म ही छोड़ दिए, बोले सब कुछ भगवान करेंगे, बोले ऑफिस भगवान पर निर्भर है ना, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में कहावत है क्या, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। मतलब हमें थोड़ा अपना उपक्रम तो करना पड़ेगा, तब भगवान उसमें एडिशनल सक्सेस डाल देते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कर्म करना जीव का अधिकार है, फल नहीं है, फल भगवान के हाथ में। फल भगवान सपोर्ट कर देते हैं। पूर्ण आश्रित होने का मतलब ये नहीं है कि अपने ड्यूटीज को छोड़ देना, इसको बोलते हैं परजीवियों जैसा रहना। सब छोड़ दिया, परिवार को परिवार के भरोसे, ऑफिस को ऑफिस के भरोसे हरे कृष्णा करने लग गए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। युक्त वैरागी का अर्थ क्या है कि वो अपने ड्यूटीज को निभाता हुआ और उस ड्यूटीज के फल को भगवान को ऑफर करे और भगवान के प्रति सरेंडर अपना बढ़ाए। परिवार की बढ़िया ड्यूटी निभाइए, अपनी पूरी कीजिए, उसके बाद में भगवान का भजन कीजिए। बोले प्रभु जी फिर समय नहीं बचता, ओके अपना व्यक्तिगत समय कम कीजिए। जैसे बहुत सारे माताओं को कंप्लेंट होती है, प्रभु जी कब माला करें है? जब भी माला करने करते हैं ये बेटा जो बदमाशी करता है उठा देता है, ना करने देता है। प्रॉब्लम क्या है?
अच्छा, जब आप हम माला तभी करते हैं जब वो उछल कूद करता है। जब वो सोता है तो मम्मी क्या करती है, पास में सो जाती है। करना क्या चाहिए गृहस्थों को, जब संतान सो रही होती है तो माता पिता को उठकर भजन करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, तू सो जा बेटा, मैं भी सो जाती हूँ तेरे पास में, तू 4 घंटा सोइयो, फिर मैं 4 घंटा सोऊंगी। जैसे ही वो उत्पात मचाएगा तब हम माला उठाएंगे, फिर वो माला करने नहीं देता। अरे वो तो 4 घंटा दिया था ना सो के आपको समय, तो हम सोचते हैं नहीं, हाँ तब तो हम सो लेना। हम अपने स्वार्थ के लिए सुलाते हैं, फिर खुद सो जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, जब वो सोते हैं तो बैठ के माला करना चाहिए, अपना चैंटिंग रीडिंग करना चाहिए। और जैसे ही वो उठे तो आप अगर मगरमच्छ के जैसे सो भी जाओगे तब भी वो आपके ऊपर खेलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, है कि नहीं। लेकिन हम तो सोचते हैं दहाड़े मार के सो रहे हैं, हम भी सो जाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें अपना ड्यूटीज निभाना, अपना भजन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। निस्संदेह वे भगवान की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवी जैसे नहीं थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान की कृपाकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित हैं। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ हैं, और जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षण नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं। तो हमें सनाथ बनना चाहिए, अनाथ नहीं। मतलब हमें किसी के शेल्टर में रहना चाहिए, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत वांछनीय उलझन है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो जीवन प्राप्त करने की जो इच्छा है, भौतिक जगत अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जैसे इस मोहन प्रभु जी से एक बार पूछा गया, प्रभु जी हम कैसे जाने कि हमारे अंदर कितने अनर्थ हैं? तो प्रभु जी ने क्या बोला, ये जो दिख रहा है 5 फुट 6 इंच वो पूरा अनर्थ ही है। बोले कितने अनर्थ हैं? बोले जितना ये हाइट है ना 5 फुट 6 इंच, ये सारा अनर्थ है। जीवन ले लिया, इससे बड़ा और क्या अनर्थ होगा? तो ये अवांछनीय उलझन है कि आप इस संसार में आ गए। जैसे बोलते हैं सबसे घटिया सौदा हो चुका है, अब इसका सबसे बढ़िया यूज करना आना चाहिए। हो चुका, कुछ नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते, गड़बड़ हो गई, उलझन हो गई। अब इस उलझन का उपयोग कैसे किया जाए? तो बोले भगवान की सेवा में लगा के इस उलझन को सुलझन बनाया जा सकता है। इस शरीर का सबसे बढ़िया घटिया सौदा हो गया। अब बढ़िया उपयोग क्या है? इसको ठाकुर जी की सेवा में लगा लगा के रगड़ रगड़ के खत्म कर दो बस। क्योंकि जैसे ही इसको अपने लिए लगाना शुरू करेंगे फिर उलझन बनाएगा एक बार। तो इसको इसलिए बोलते हैं इस शरीर को खपाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसको जितना बचाएंगे ना भगवान की सेवा से उतना नुकसान होगा, दुख देगा ही। इसलिए इसको रगड़ो खूब। सुबह इसको उठाओ, फिर मंदिर लेके जाओ, फिर माला करने में लगाओ, फिर बुक रीडिंग करवाओ, फिर साधुओं की सेवा करने में लगाओ, प्रसाद बनाओ, मंदिर मार्जन करो, फिर रगड़ाओ इस शरीर को। क्योंकि इसको रगड़ाने से कभी नुकसान नहीं हुआ है, बहुत निखरा है। और जितना पाल पाल के रखे उतना बिगड़ा है कि नहीं है? देखो ना जितने ड्रम बन गए हैं सारे लोग, ये क्यों हुए हैं? क्योंकि भगवान की सेवा कर नहीं रहे हैं। भगवान की सेवा करते हैं देखो ऐसे रहते हैं बढ़िया मक्खन से, इसलिए ट्रिम रहते हैं। सेवा करने से हमेशा लाभ होता है शरीर का। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतएव भगवद गीता हमें निर्देश देती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव सर्वे सर्वा है, और यही महात्मा का लक्षण है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्मा में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। पांडव महात्मा कहलाए क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के प्रति आश्रित रहते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक नेताजी है जिनके नाम के आगे महात्मा लगता है। प्रभुपाद बोलते हैं ही वॉज नॉट अ महात्मा, ही वॉज दुरात्मा। क्यों? क्योंकि महात्मा का अर्थ शास्त्रों में ये बताया गया जो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। ही कैन नॉट बी सेड एज महात्मा। अतएव कुंती देवी को इस ऐसा बिच्छू वज्रपात जैसा प्रतीत हुआ, इसीलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी रखने के लिए प्रयास है। उनकी महारानी बस चाहती यही है, ये केन प्रकार कृष्ण हमारे साथ रह जाए बस, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि पांडवों को ऐसी शत्रुओं का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतः जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। तो इसलिए बोलते हैं हरिर्नाम 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 केवलम
कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते प्रतिरायता। और कोई उपाय नहीं है, हमारी इन उलझनों का एक ही उपाय है और वह भगवान के चरणों का आश्रय, मुकुंद के चरणों का आश्रय। देखिए छोटा सा एनालॉजी मैं बताता हूँ 1 मिनट में, फिर हम बंद करेंगे, विराम करेंगे। आप लोगों को पता है ना कि मछुआरा एक जाल फेंकता है, मछुआरा जाल फेंकता है तो मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं, है ना। लेकिन कौन सी मछली है जो उस जाल में कभी नहीं आती? जो मछुआरे के पैर में होती है। क्योंकि मछुआरा जाल हमेशा दूर फेंकता है ना, कभी मछुआरा से पैरों में फेंकेगा नहीं, दूर फेंकेगा। तो दूर से दूर मछली भी आ सकती है। और कोई बोलेगा कि शायद जो मछली अन्न का लालच नहीं होगा वो नहीं आएगी, कभी ना कभी तो भूख उसको भी लगेगी, वो भी फंस जाएगी। गहरी से गहरी मछली, दूर से दूर मछली, विरक्त से विरक्त मछली भी फंस जाएगी। दूर से दूर, विरक्त से विरक्त और गहरी से गहरी मछली भी एक दिन कभी आएगा कि मछुआरे की जाल में फंस जाएगी। लेकिन वो मछली कभी नहीं फंसती जो उस मछुआरे के पैरों के बीच में रहती है, क्योंकि मछुआरा वहां जाल नहीं फेंकता। इसलिए इस माया देवी के जाल से सारे जीव मोहित हो जाएंगे, लेकिन वो बच जाएगा जो मुकुंद के चरणों का आश्रय लेगा। भगवान के चरणों पे जो लगा रहेगा, पकड़े देखा भगवान के चरणों को, वो उसको माया देवी कभी पकड़ नहीं पाएगी। क्योंकि वो जाल फेंकते नहीं, भगवान इधर फेंकते नहीं, भगवान दूर फेंकते हैं। कितना दूर भाग जाएंगे हम भगवान से, मछुआरे से, माया से। माया से दूर नहीं भाग सकते, माया का जाल बड़ा विस्तारित है। इसलिए हमारे लिए एक ही उपाय है कि हम भगवान मुकुंद के चरणों को पकड़ें, गुरु के सानिध्य में भक्ति करना सीखें और गुरु के दिशा निर्देशार मुकुंद के चरणों में लगे रहें। वास्तव में तब माया से बच पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा।